Now all of you put the attendance in a chat box, then I'll start. ओके, सो हम क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आयशा है। ओके आयशा, आयशा आप अपनी नोटबुक ओपन करो, मैं अपनी शेयर स्क्रीन करके मेरी बुक ओपन करती हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। पहले हम रीडिंग लेंगे। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड। शेयर स्क्रीन लीजिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड चैट बॉक्स में लिखो। ओके क्लास, सो आयशा आपको बुक दिखती है फर्स्ट स्टैंडर्ड की? यस। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में आ की मात्रा सीखी थी। सो आयशा, आ की मात्रा पेज नंबर 16 ओपन करो और वो पार्ट पढ़ो छोटा सा। आयशा, कौन से पढ़ना? आ की मात्रा वाला पार्ट बेटा, आ की मात्रा। बात तकेता बाथा ओके छाता छाता ओके बाजर बाजर ओके ता हाथ बोल तो ओके का दो काट ओके जाल जाल ओके जाल ओके जाला ओके बाल ओके बाला बाला ओके ता तो ला बाला तबला को ला गौला गो गो आ जो जो रो अच्छा सा रो सागर सा जो जो लो चल तो 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 टमाटर
do 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 ba 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 da ba da ba da a ba do यस ओके नेक्स्ट कौन है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? फर्स्ट स्टैंडर्ड में से आराध्य। आराध्य बेटा आपका माइक शुरू करो और ये नीचे जो पाठ लिखा है पापा आए वो आप पढ़ो पूरा। आराध्य माइक शुरू करो बेटा आपका। आराध्या के साथ कोई है? नेक्स्ट कौन है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? संस्कार। वाच इकडे यो वाच इथून इथून पापा आए लाल लाल टमाटर लाए हरा हरा आम लाए चार चार कार लाए माधव माधव आओ और कार चलाओ कार चलाओ काट काट के आम खाओ। यस और कोई है मैम फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? विराट विराट। यस मैम चैट बॉक्स में अंतर्लन पे लिखो मैम। मैम ओके लिख सो दी विराट। लिखे हैं ओके सो विराट ये जो शब्द मैंने बोले थे आपको लिखने को लास्ट टाइम आ की मात्रा वाले वो पढ़ो। आ की मात्रा लगा कर पढ़ो। ओके ये पढ़ो हाँ। दा लो हाँ। डालो हाँ। अब ये वाला पढ़ो डालो दल अब ये वाला पढ़ो दानो क कामे आ की मात्रा कान ऐसा दानो ब वाला मात्रा पा पानो हाँ। पानो तो ताला मात्रा ता तो ताना ता ता तो काका टाटा हाँ। अब ये वाला पढ़ो दो दामे आती मात्रा दा दो दामे आती मात्रा दा दादा हाँ। अब ये वाला ब दामे आती मात्रा बा लो लामे आती मात्रा ला ला लो भाला भाला अब ये वाला तो दामे आती मात्रा ता लो लो लामे मात्रा ला ला ताला काला ताला हाँ। अब ये सो दामे आती मात्रा सा लो सा कामे आ की मात्रा सा व वन सावन अब ये तो वाला दामे आती मात्रा ताजलो हाँ। काजल हाँ। अब ये ब बाना चिंता बा दलो हाँ क्या हो गया बादल बादल जो चाने चिंता लो व वलो चावल तो बोलो लामे आती मात्रा ला क्या हो गया तबला तबला द ह नो नामे आती मात्रा ना ना ये ब मिक्स ब हाँ ह ह
न नाने आती मात्रा ना भरना अभी ये वाला पढ़ो. प पाणी आती मात्रा पा ल वन हवन पावन. पावन आणि आती मात्रा आ ल स आलस. आलस ब बाने आती मात्रा बाजर बाजार भ ह आणि आती मात्रा हा हर बाहर. बहार ये बा में ब बाने आती मात्रा बा ह ब र. र बहार अभी ये वाला पढ़ो. ब द व बाने आती मात्रा बामे भगवान स र त मात्रा चा चार ससा सरकार. ससा ज जाने आती मात्रा जा न ब र जानवर द दामना ती मात्रा दा त थ साना दसाना जोर से बोलो. दसाना डाक खाना. दासाना ओके नेक्स्ट. और कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में से पढ़ना है बेटा आपको किसी को? यस ऑन माइक शुरू करो बेटा आपका. यस टीचर तो आप नेक्स्ट मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ. आपके पास बुक है बेटा? नो है ना? मराठी नहीं है. मराठी वाली हाँ मराठी मीडियम ची. मराठी वाली नहीं हिंदी की बुक. पण हिंदीची बुक आहे ना? बरं ठीक आहे. हेलो यस आपको शेयर स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? दिसत हाँ तो ये जो बॉक्स में शब्द है माथा छाता बाजा वो पढ़ो. चलो माथा तो बोला तो बोला तो मा तर टमाटर छात छात छाता. छाता आगे आगे की पढ़ो. गमला दरवाजा दरवाजा. दरवाजा बाजा गा जा गाजर अ अ अ पढ़ो ह पढ़ो.
अखबार अखबार ह हाथ हाथ आ न आन अनार, अनार प क व वा न पवन पकवान काम नहीं तो है। कान अचे अचेर अचेर अच्छा, पर त बस पाठशाला झाला सा गर सागर स म ज के दा, दा समझदार, समझदार मन नाला का जल काजल झाला टीचर झाला यस, गुड। ओके, तो क्लास हमने लास्ट क्लास में आ की मात्रा सीखी है, तो ये क्लास में आज हम सीखेंगे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ओके, छोटी ई की मात्रा। तो कुछ व्यंजन है, उन व्यंजनों को ई की मात्रा लगाकर मैं पढ़ के बताती हूँ। ठीक है। क क को ई की मात्रा लगाया जाए, छोटी ई की मात्रा, सुनो अच्छे से, छोटी ई की मात्रा लगाया जाए तो हो जाता है की। की छोटी ई की मात्रा का उच्चारण तुरंत होता है और जल्दी करते हैं हम, ऐसे लंबा खींचते नहीं है उसे। ठीक है। क क को छोटी ई की मात्रा की। नेक्स्ट है त को छोटी ई की मात्रा हो जाता है ती। ती त को छोटी ई की मात्रा हो जाता है ती। नेक्स्ट है ल को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए, ल को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए हो जाता है ली। क्या होता है? ली। आगे च को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए, च को छोटी ई की मात्रा हो जाता है ची। ची। नेक्स्ट है न न को छोटी ई की मात्रा हो जाता है नी। न को छोटी ई की मात्रा लगाई जाए तो हो जाता है, क्या उच्चारण होता है? नी। नी। नेक्स्ट है स को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए, स को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए तो हो जाता है सी। सी। आगे ट को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए, ट को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए हो जाता है टी। टी। आगे भ को छोटी ई की मात्रा हो जाता है भी। भी। ओके,
नेक्स्ट ह। ह को छोटी ई की मात्रा, ह को छोटी ई की मात्रा तो हो जाता है भी। भी। भ को छोटी ई की मात्रा उच्चारण होता है बी। उसके बाद है ह। ह को छोटी ई की मात्रा, ह को छोटी ई की मात्रा हो जाता है ही। 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 ठीक है, ऐसे हम छोटी ई की मात्रा लगाकर कुछ व्यंजन पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं उस व्यंजनों को हम शब्द में देखते हैं। उस व्यंजन को, छोटे व्यंजन को, छोटे ई को व्यंजन में डालकर शब्द में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है च। च को लगाया जाए छोटी ई की मात्रा और च को छोटी ई की मात्रा, ड, वापस ड को छोटी ई की मात्रा, वापस ड को छोटी ई की मात्रा और आ। आ क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया। आगे है झ। झ को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए, झ। झ को छोटी ई की मात्रा लगाया जाए, ल, वापस म। म को वापस छोटी ई की मात्रा, म को वापस छोटी ई की मात्रा और के बाद ल। ल तो उच्चारण क्या हो जाएगा इसका, पूरे शब्द का? झ को ई की मात्रा, ल, म को वापस ई की मात्रा, वापस ल। झिलमिल। 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 नेक्स्ट। नेक्स्ट है ह। ह को वापस छोटी ई की मात्रा, र और न। ह को छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होता है ही। ही। और शब्द है हिरन। 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 ठीक? आगे देखते हैं और शब्द देखते हैं। यहाँ पे है ग। ग को छोटी ई की मात्रा, त को आ की मात्रा, र। गिटार। 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 नेक्स्ट है क। क को छोटी ई की मात्रा, क। क को छोटी ई की मात्रा, स को आ की मात्रा, न। किसान। किसान। नेक्स्ट है न। न को आ की मात्रा, र। र को छोटी ई की मात्रा, य, ल। नारियल। 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 तो ऐसे उच्चारण करते हैं। अभी आप करो। कौन करेगा पहले? चैट बॉक्स में लिखो। इसका नाम है पहले। यस, विराट आपका माइक शुरू करो बेटा। लो पढ़ो, यहाँ से चिड़िया से पढ़ो। च, हम्म। छोटी की मात्रा, ची- ची, ब, र र र में छोटी की मात्रा ची, व, य या में आती मात्रा या, चिड़िया। ज, हाँ। द में छोटी की मात्रा,
जी त ताम्याची मात्रा र गिटार अभी करो जी झ झ च ची मात्रा जी ल ल बलीची मम्मी ममे छोटीची मात्रा मी ल मिल झिलमिल झिलमिल अभी ये पढ़ो त तमे छोटीची मात्रा ची स सम्याची मात्रा ता ल किसान अब ये पढ़ो हमें हमें छोटीची मात्रा ही र न क्या हो गया हिरण अभी न नाम्याची मात्रा ना र रमे छोटीची मात्रा ली व य य ल क्या हो गया नारियल नारियल। ओके, नेक्स्ट। विराट के बाद आयशा। आयशा, ये शब्द पढ़ो वापस। जी चिड़िया चिड़िया उसका घी टकेटा रो 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 डार जिसका जी लो लो इसके मी लो झिलमिल झिलमिल गशकटी सकेसा नो ससान हस्करी रो नो इरंग लो लो राडियल रियल यस, नेक्स्ट। विराट के बाद संस्कार। सॉरी, आयशा के बाद संस्कार। संस्कार पाँच आता शब्द पढ़ो। च से चला की मात्रा ची नहीं छोटी छोटी की मात्रा ची चला की मात्रा छोटी की छोटी की मात्रा ची हाँ या काय झाला चिड़िया आता यो वाच गला गी ग हाँ गला छोटी की छोटी की मात्रा गी ट गी मत गी हाँ ट टामे एक मात्रा टा री र र गिटार गिटार आता यो ज ल झ झा में छोटी की मात्रा जी जला की मात्रा नहीं आ की नहीं छोटी की छोटी की मात्रा जी ल ल मला छोटी की मात्रा मी मला छोटी की मात्रा मी ल ल काय झाला झिलमिल झिलमिल हाँ, आता यो यो वाच कला छोटी की मात्रा की सला की मात्रा सी सा न किसान किसान आता यो ह रन नहीं नहीं हमें छोटी की मात्रा ही हमें छोटी की मात्रा ही में ही हम्म, रन हाँ काय झाला हिरण हिरण आता यो न नला मात्रा मात्रा ना र छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा री री
काय झालं? नारियल. यस ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड आप लोग ये जो हमने आ की मात्रा वाले ई की मात्रा वाले जो शब्द सीखे, अपनी अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक में लिखो, ठीक है। समझ में आया कि कौन से शब्द लिखने हैं? छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं जो अभी आप लोगों ने पढ़े, ठीक है। विराट, आयशा, संस्कार, संध्या, क्या करना है? यस, चैट बॉक्स में लिखो। लिखो चैट बॉक्स में, समझ में आया क्या शब्द लिखने हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड? ओके, सो मैं अभी सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक ओपन करती हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड में कौन कौन है? ओपन करती पहले। सेकेंड स्टैंडर्ड बुक स्क्रीन दिख रही है मेरी, शेयर स्क्रीन? यस, और बुक दिख रहा है हमारा? दिखेगा, वेट वेट। दिख रहा है अभी? सेकेंड स्टैंडर्ड आरुष, मानव, यस दिख रहा है ना? ओके, सेकेंड स्टैंडर्ड। यस टीचर। यस, हमने लास्ट क्लास में नया पाठ शुरू किया था, नकल की अटकल, और हमने पूरा भी किया था, राइट। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यहाँ तक हमने किया था। याद है सबको पाठ? यस। यस, सो अब हम आगे करेंगे सही वाक्य के आगे सही का निशान। ये भी कंप्लीट किया था, राइट। यस, सही वाक्य के आगे सही का निशान, ये हमने कंप्लीट किया था। वापस एक बार रिवाइज लेते हैं, रिवीजन लेते हैं उसकी, ठीक है। नाई वर्षा और आंधी से डरता था। नाई वर्षा और आंधी से डरता था। यह वाक्य सही है या फिर गलत है? नाई वर्षा और आंधी से डरता था? नहीं, नाई वर्षा और आंधी से नहीं डरता था, तो ये वाक्य क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरा, बंदर नाई की नकल करता था। बंदर नाई की नकल करता था, ये वाक्य बराबर है, सही है। सेकेंड स्टैंडर्ड आंसर करो। सेकेंड स्टैंडर्ड, बंदर नाई की नकल करता था, यह वाक्य सही है। ओके, दूसरा है सेंटेंस, आज उसने
बात देखी। आज सॉरी बंदरिया के बाल काटता था। यह वाक्य सही है। बंदरिया के वाक्य सॉरी बाल काटता था। यह वाक्य सही है। बंदर नाई का शीशा संभाल कर रखता था। हाँ, गलत। बंदर नाई का शीशा संभाल कर रखता था। नहीं, उत्तर बंदर नाई पूछना का शीशा संभाल कर नहीं रखता था। गलत है यह वाक्य। नेक्स्ट, बंदर नाई की बहुत सहायता करता था। बंदर नाई की सहायता करता था। नो, रॉन्ग, गलत। ये गलत है। बंदर नाई की सहायता नहीं करता था। आगे, बंदर ने उस तरह उठाकर अपनी गर्दन की चारों ओर फेरा। यह सही किया उसने, मतलब यही किया था पाठ में। यस, यस, उसने देखा कि वो नाई ने उठाया उस तरह और अपने खुद के गले के इर्द गिर्द चारों ओर फेरा। तो वैसा देखकर ही बंदर ने वैसा ही किया, उस तरह उठाया और खुद के गले के चारों ओर फेरा। यह वाक्य सही है। आगे, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को विलोम शब्द से वाक्य पूरे करें। मतलब जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं उन शब्दों को विलोम शब्द ढूंढना है और वाक्य में लिखकर वाक्य पूरा करना है। ठीक है, सो वैसा ही करना है। देखते हैं क्या वाक्य है। सेकेंड स्टैंडर्ड अच्छे से ध्यान देंगे। मैं ही सिर्फ पढ़ रही हूँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ो। चलो, सेकेंड स्टैंडर्ड कौन पढ़ेगा? 1 बाय 1 चैट बॉक्स में नाम लिखो, फिर मैं आप लोगों को बोलती हूँ पढ़ने को। चलो, आप लोग ही पढ़ेंगे अभी। सेकेंड स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपकी सहायता करूंगी। ठीक है, ऐसे करेंगे हम अभी। आपको बीच बीच में मैं बताती रहूंगी क्या क्या है। कौन पढ़ेगा? आरुष। आरुष का माइक शुरू करो। आरुष, आपके पास बुक है? टीचर। यस, तो ये पढ़ो। कोष्टक में दिए गए वाक्य में विलोम शब्द किसे वाक्य पूरे करो। पहला वाक्य पढ़ो। क्या है पहला वाक्य? टीचर, क्या है? कौन सा वाला पढ़ना है? पेज नंबर 26 ओपन किया आपने? 26 बोला। उसमें एकदम लास्ट क्वेश्चन है, वो पढ़ो। उसका पहला वाक्य पढ़ो। मिल रहा है आरुष? यस टीचर। पढ़ो फिर। टीचर, पूरा पेज। पहला वाक्य पढ़ो बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे। डैश डैश से बंदर कहाँ है ध्यान बेटा आपका आरुष? 26 पेज पर लास्ट क्वेश्चन का पहला वाक्य, बंदर की यह डैश बंदर आदत की यह डैश आदत दी थी कि वह नाई की नकल करता था। तो क्या लिखोगे? कोष्टक में अच्छी लिखा है।
तो बंदर की आदत अच्छी थी, अच्छी या फिर अच्छी का विलोम शब्द क्या है? बुरी। बुरी। यस। तो बुरी वर्ड पढ़कर उधर डालकर, रिक्त स्थान पे डालकर वाक्य पढ़ो वापस। बंदर की यह बुरी आदत थी कि वह नाई की नकल करता था। इस कारण नाई नेक्स्ट वाक्य कौन है आरुष के बाद? इस कारण दूसरा आप नहीं पढ़ोगे, दूसरा दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। रुको, यश आपका माइक शुरू करो बेटा, दूसरा वाक्य पढ़ो। यश यश के साथ कोई है? आरुष आप ही पढ़ो दूसरा वाक्य भी, पढ़ो चलो बेटा। टीचर इस कारण नाई बहुत डैश डैश रहता था। बहुत की जगह इस कोष्ठक में क्या शब्द है? उस कोष्ठक से मुझे विलोम आपकी शब्द कौन आवाज सा नहीं आता आ है? रही। क्या? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। कोष्ठक में कौन सा शब्द है, पढ़ो। पुरानी। किस परेशान। कारण नाई बहुत डैश रहता था? खुश का विलोम परेशान। शब्द क्या है? खुश परे, का विलोम शब्द है दुखी। इस कारण नाई बहुत दुखी रहता था। खुश, खुश का विलोम शब्द है दुखी। तीसरा वाक्य पढ़ो अभी। आज उस उसने डैश डैश बात देखी थी। ओके, डैश डैश की जगह कोष्ठक में कौन सा शब्द है? ना जाने में। ना जाने में। अनजाने में। तो अनजाने में। अनजाने, अनजाने का विलोम शब्द क्या है? नहीं। हाँ? जानकर। अनजाने में जानकर। हाँ। तो जानकर और जानबूझकर शब्द डालकर आप वाक्य पढ़ो वापस। नाई ने डैश डैश उस तरह ब- बाहर नाई ने जानबूझकर उस तरह बाहर रख दिया। आगे पढ़ो। नाई ने नाई पढ़ो आगे। नाई को ग, गया नाई को गया देख कर बंदर नीचे डैश डैश उतरा।
ऊपर का विलोम शब्द क्या है? नीचे। वापस पढ़ो अभी नीचे शब्द डालकर वाक्य। को गया देख देख कर बंदर नीचे उतरा। नाई को गया देखकर बंदर नीचे उतरा। आगे आगे समय पालन। ओके, ये नया पाठ शुरू करते हैं हम, ठीक है। जस्ट सेकंड। Sấy sợ lên nè, có bị bà lên nè, có sấy nó sợ lên nè, có bị bà lên nè, có bị sợ lên nè, có bị bà lên nè, có bị sợ lên nè, có bị cần lên nè, có bị lên, có bị mà lên nè, có bị sợ lên nè, có bị anh lên nè, bị mày. पहले माइक चालू है त्याने बोल. यस, सेकंड स्टैंडर्ड समय पालन। ये पाठ आज सीखते हैं हम, ठीक है। समय का पालन। जीवन में यदि सुख पाना होता है तो हर काम समय से करना चाहिए। ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है और तथा सुख और आनंद भी प्राप्त होता है। समय पालन की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक सूरज है। यह रोज सवेरे समय पर ही निकलता है और समय पर ही डूबता है। वह निकलने और डूबने में भी गलती नहीं करता। घड़ी की दोनों सुइयां सदा समय का पालन करती है। समय पालन में ये जरा भी देर करती सुइयां के समय पालन से ही हमें सदा समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है। घड़ी की समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। मुर्गा रोज प्रातः काल बांग देकर हमें बताता है कि सवेरा हो गया, अब हमें सोना नहीं चाहिए। एक पक्षी होकर भी मुर्गा हमें समय पालन की शिक्षा प्रदान करता है। इसी तरह समय पर ही फूल खिलते हैं, समय से ही पेड़ पर फल लगते हैं, समय पर ही वर्षा होती है और समय पर मौसम आते जाते हैं रहते हैं। जब तक काम समय पर होता रहता है तब तक आदमी को सुख और आनंद मिलता है। जब काम समय पर नहीं होता तो आदमी दुखी और परेशान रहता है। ठीक है, अभी हमने पाठ पढ़ा है, अभी मैं आपको पाठ एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ, ठीक है। समय में यदि समय पालन मतलब वक्त का पालन, समय पर उठना, समय पर पाठशाला पहुंच जाना, समय पर ही सब काम करना, ठीक है। जीवन में यदि सुख पाना हो तो हमें हर काम समय पर करना चाहिए, ठीक है। जीवन में जो भी सुख पाना हो तो हमें सब काम समय पर ही करना चाहिए। समय पर सुबह उठना चाहिए, समय पे तैयार होना चाहिए और समय पे पाठशाला जाना चाहिए। जो आप पाठशाला समय पे जाएंगे तो आपको आपके शिक्षक टीचर अच्छा बोलेंगे और समय से पहुंचने पर आपका पाठशाला में कुछ कार्य रह नहीं जाएगा, सब कार्य समय से ही पहुंचने पर हो जाएंगे। मतलब जो भी हो, आपका पहला मराठी इंग्लिश जो भी आपका तास चालू हो वो अच्छे से जाएगा,
टीचर आपकी खुश रहेगी, आप अच्छे वक्त पे समय पे आते हैं और आपके आगे के भी कार्य समय से हो जाएंगे। जबकि आप सुबह देर से उठे, समय पे ना पहुंचे, लेट हो जाए तो टीचर आप पे गुस्सा करेगी और आपका कार्य भी पीछे पीछे रहेगा। ठीक है, ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा हो, हो ही जाता है तथा सुख और आनंद भी प्राप्त होता है। तो आप सुबह समय पे उठे और तैयार होकर समय पे स्कूल गए तो आपको अच्छा लगता है ना? या फिर टीचर अच्छा बोलती है समय पे पहुंचने से तो आपको अच्छा लगता है। बट यदि आप समय पे ना पहुंचे तो आपको डांट पड़ती है, तो आपको बुरा लगता है। ठीक है, समय पालन की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक सूरज है। समय की पालन करने की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक कौन है? सूरज। सूरज समय पे ही ऊपर सूरज समय पे ही आता है और समय पे ही डूबता है। ठीक है, तो यह हमारा सूरज पहला शिक्षक है। कभी देखा है सुबह हो गई पर सूरज ही नहीं निकला है ना? ऐसा कभी नहीं होता। समय पे ही सूरज निकलता है और समय पे ही सूरज डूबता है। यदि सूरज डूबे ही ना तो रात ही नहीं होएगी। रात नहीं होती तो हम सो ही नहीं सकते और वापस सुबह समय पे उठ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हर रोज सवेरे समय पर निकलता है और समय पर डूबता है। वह निकलने और डूबने में भी गलती नहीं करता। घड़ी के दोनों सुइयां सदा समय का पालन करती है। समय पालन में ये जरा भी देर नहीं करती। सुइयां में समय पालन से ही हमें सदा समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है। दूसरा हमारा है घड़ी। घड़ी हमेशा समय पे चलती है। कभी समय की घड़ी की सुइयां पालन करती है और हमें समय दिखाती है। सुइयां के समय पालन से ही हमें सदा समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है। सुइयां समय पे चली ठीक से तो हमें समय का ठीक से ज्ञान होता है। मतलब अभी दोपहर हुई है, अभी दोपहर के 6 बजे है, सुबह के 7 बजे है। ये हमें घड़ी की सुइयां से समय पर पता चलता है। घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। आपने कभी देखा है घड़ी रुक गई है? नहीं, घड़ी हमेशा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, कभी वह रुकती नहीं। और वो हमें समय पर समय बताती है और हमारे सभी कार्य घड़ी के अनुसार ही समय पर होते हैं। मुर्गा रोज प्रातः काल बांग देकर हमें बताता है कि सवेरा हो गया है, अब हमें सोना नहीं चाहिए। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तभी हमारा एक पक्षी है मुर्गा, वह बांग देता है और हमें जगाता है और बताता है कि अब आगे हमें सोना नहीं चाहिए, अभी हमें उठना चाहिए। एक पक्षी होकर भी मुर्गा हमें समय पालन की शिक्षा प्रदान करता है। इस तरह समय पर ही फूल खिलते हैं, समय से ही पेड़ों पर फल लगते हैं, समय पर ही वर्षा होती है और समय पर ही मौसम आते जाते हैं। जब तक काम समय पर होता होता रहता है तब तक आदमी से सुख और आनंद मिलता है। जैसे ही मुर्गा सुबह बांग लगाता है, बताता है अब सोना नहीं चाहिए, उठना चाहिए, वैसे ही हमें हम देख सकते हैं कि समय पर ही फूल खिलते हैं, समय पर ही पेड़ पर फल लगते हैं। कभी आपने देखा है ठंड के मौसम में आम लगे हैं? नहीं, आम हमेशा गर्मी के मौसम में लगते हैं। ऐसे सब फलों का भी मौसम होता है और वह भी समय पर ही आते हैं और मौसम भी समय पर आते जाते रहते हैं। जब तक काम समय पर हो रहा है तब तक आदमी सुखी और आनंदी है। मतलब हमारा काम समय पे हो रहा है तब तक हम क्या है? सुखी है और आनंदी भी है। जब काम समय पर ना हो तो आदमी दुखी और परेशान होता है। तो काम समय पर ना होकर हम आदमी लोग
सब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कब होगा अब ये, कैसे करेंगे अब ये, ऐसे। ठीक है। शब्दार्थ: आनंद, खुशी, शिक्षक, अध्यापक, पक्षी, चिड़िया, ज्ञान, जानकारी, प्राप्त काल, सुबह, प्रदान करना, देना। सेकेंड स्टैंडर्ड पार्ट समझ में आया? यस यस टीचर। ओके, तो आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर मौखिक। अभी आप बताओगे, ठीक है। सुबह सुबह कौन बांग लगा देता है? सुबह सुबह कौन बांग लगाता है? सुबह सुबह मुर्गा बाम, सवेरे सवेरे मुर्गा बाम देता है। यस। दूसरा है समय पालन किसे कहते हैं? समय समय पालन किसे कहते हैं? समय पालन किसे कहते हैं? समय पालन सूर्य समय पालन घड़ी हमारा ज्योति का पकड़ेगा, हमारी ज्योति मम्मी काय दिसतच नाही, काय दिसत सूरज निकलता है और समय पे ही ढलता है, और समय पे काम करने से अच्छे होते हैं और आनंद आदमी सुखी होते हैं। मंगलसिमनी सेकेंड स्टैंडर्ड बाबा बारूच बुक किती फाटला सांग तो असं करू नको। क्या चल रहा है? आगे प्रश्न उत्तर लिखित। समय पर काम करने से क्या होता है? समय पर काम करने से क्या होता है? समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है, तथा 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 आदमी सुखी और आनंद, आदमी को सुख और आनंद मिलता है। सेकेंड स्टैंडर्ड सिर्फ ध्यान देंगे अभी। समय पालन की शिक्षा हमें किस किस से मिलती है? समय पालन की शिक्षा हमें किस किस से मिलती है? समय पालन की शिक्षा देने वाला पहला शिक्षक हमारा है सूरज। सूरज। दूसरा शिक्षक है हमारा घड़ी, और तीसरा शिक्षक हमारा है मुर्गा। यस, यह हमें समय की शिक्षा देते हैं। तीसरा, समय पालन न करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? समय का पालन न करने वाले व्यक्ति हमेशा ही दुखी और परेशान रहते हैं। हर वक्त वह दुखी और परेशान होते हैं। टीचर यस, मेरे दादा का क्लास चालू है। ओके, आप लीव कर सकते हो। ओके, तो सेकेंड स्टैंडर्ड आज हमने नया पाठ सीखा है, उसके प्रश्न उत्तर आपको अभ्यास में करने हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड मैं और कुछ शब्द दूंगी आपको ग्रुप में, वही शब्द आपको, पहली ई की मात्रा के शब्द वही आपको वापस लिखने हैं। ठीक है। ओके, आप सब अभी क्लास लीव कर सकते हो। बाय टीचर। थैंक यू टीचर। बाय बेटा।